प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लास यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? बूंदी अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो ये कौन से जिले में स्थापित हुई थी? बूंदी में। बूंदी लाखेरी के अंदर है राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां या जैसलमेर? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के गौरव की बात करें तो ध्यान में रखना चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है भाई? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में? तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी परिचालक भर्ती के अंदर भी आया था। और गोगा जी का जो मेला है ये भाद्रपद के महीने में बढ़ता है भाई। कब बढ़ता है? भाद्रपद का महीना। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाणगंगा का मेला बेराट में आयोजित होता है। ठीक है ना, अपना यहाँ पर भी सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिले में उडिया पटार स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है कि उडिया पटार राजस्थान में कहाँ पर है भाई? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में या उदयपुर में? तो चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, उडिया पटार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही जिले में उडिया पटार है। सिरोही अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र की बात करें तो 100 टापू का क्षेत्र किसे कहेंगे? बांसवाड़ा यहाँ पर अपना राइट होगा। यानी कि बांसवाड़ा को 100 टापू का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, समय कम बचा है। 23 नवंबर को अपना एग्जाम है वाहन चालक भर्ती परीक्षा का और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष की बात करें तो खेजड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी नदी है राजस्थान की जिसको रुंडित सरिता कहा जाता है? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, बाणगंगा, वाकल, कोटारी, खारी? मेरे प्यारे साथियों रुंडित सरिता बाणगंगा को कहा जाता है। किसको कहते हैं? बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले को ढांग की रानी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, ढांग की रानी किसे कहते हैं? जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर या बूंदी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों करौली जिले को ढांग की रानी कहा जाता है। किसको कहते हैं? करौली को ढांग की रानी कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी, राजस्थान के कौन से जिले में जरगा पर्वत है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरगा पर्वत अपने उदयपुर में है।
जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि हर एक क्लास आपको मिले। हम आपको कम समय में शानदार तैयारी का कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। उदयनाथ पर्वत राजस्थान में कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत की बात करें तो उदयनाथ पर्वत अपने अलवर में है। यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना, उदयनाथ पर्वत अलवर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान में कहां पर है? अलवर में, जयपुर में, कोटा में या बारां में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी की बात करें तो अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी अवस्थित है। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। सावन बादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सावन बादो महल शाहबाद दुर्ग में है। ये कहाँ पर है? बारां में है, ठीक है ना। इसमें सावन बादो महल अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, नेहरू खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, नेहरू खां की मीनार की बात करें तो नेहरू खां की मीनार है अपने कोटा में। नेहरू खां की मीनार कहाँ पर है? कोटा अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, पटुओं की हवेली की बात करें तो पटुओं की हवेली अपने जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर में पटुओं की हवेली अवस्थित है। बिल्कुल ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बछावतों की हवेली कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बछावतों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, झालावाड़ में या जोधपुर में? साथियों बछावतों की हवेली की बात करें तो बछावतों की हवेली बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपकी हिंदी कमजोर है, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप मात्र 1 दिन 2 दिन के अंदर भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे जो सटीक तरीके से अब अपना सिलेक्शन ले पाए। हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स देंगे भाई, 1 लाइनर नोट्स देंगे। आप आराम से 1 दिन के अंदर पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उस प्रकार को हिंदी का समझाया गया है, ठीक है ना। तो पूरे सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। विशेषकर हम आपको 15 मॉडल पेपर भी देंगे भाई। 15 मॉडल पेपर, इन्हीं में से आपका पेपर सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका पूरा सिलेबस है, हिंदी, जीके, इंग्लिश, पूरे सिलेबस का सोपड़ा साफ करके निकाले गए 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है? इस प्रकार के क्वेश्चन है 5000। ये पूरी किताब का निचोड़ आ गया, इसी में से ही आपका पेपर आएगा। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से इस पीडीएफ में से मिल जाएंगे, इस 5000 क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। आप 5000 क्वेश्चन को दिन में 4 बार आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 4 बार एक दिन में रिवीजन कर लेंगे तब भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो कंटेस्ट हो जाते हैं। तो जो भी साथी इस कोर्स को लेना चाहता है उसका सिलेक्शन पक्का है, और इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस नंबर को ऐड करके व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। मात्र 199 में आप शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना वाहन चालक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो साथियों अभी समय है, बिना देरी के जल्दी जल्दी मैसेज करो, हम 1 दिन के अंदर भी पूरा रिवीजन कर लेंगे। चलो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता थे जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? वो थे रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी थे जिन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया था।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्रृंगार चौधरी चित्तौड़गढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राजमहल जो बूंदी की चित्रशैली है इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुराणु की हवेली कहां पर अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई सभी साथी, सुराणु की हवेली कहां पर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले में सुराणु की हवेली अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी फसल को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कौन सी फसल है जिसे सफेद सोना कहा जाता है। तो बिल्कुल अपना राइट होगा कपास को। कपास को मेरे प्यारे साथियों सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जाता है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीधा सा क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जेल प्रहरी में भी आया था भाई, पशु परिचर में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, ठीक है ना, कि रमजोल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैर में पहना जाता है। महिलाओं का आभूषण है और जब महिलाएं चलती है तो रमजोल उड़ती है, यानी कि ये पैर का आभूषण है। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पीपल पन्ना क्या है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पीपल पन्ना आभूषण है किसका है। स्त्रियों के गले का, स्त्रियों की कमर का, स्त्रियों के सिर का, स्त्रियों के कान का। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीपल पन्ना क्या है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा किला है जो गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का किला। जैसलमेर का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिंक सिटी किसे कहते हैं भाई। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जयपुर अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थानी भाषा दिवस की बात हो रही है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को, या 21 फरवरी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। डी अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली की बात करें तो ये झुंझुनू में है। कहां पर है, झुंझुनू अपना राइट होगा। प्यारे साथियों समय कम बचा है, 23 नवंबर को एग्जाम है। आप जल्दी से जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करो और इस कोर्स को ले लो। एक दिन के अंदर 5000 क्वेश्चनों का 4 बार रिवीजन करेंगे ना तब भी हमारा राजस्थान वाहन चालक में सिलेक्शन हो जाएगा। नोट्स को पढ़ लेंगे, मॉडल पेपर देख लेंगे, ठीक है ना, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो भाई बिना देरी किए मैसेज करो, इस कोर्स को ले लो, यही आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहेगा। ओके चलो भाई मैसेज कर दो फटाफट से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। चलो बताओ भाई गजलों का जनक किसे कहते हैं। उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को, या उमर खयाम को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गजलों के जनक की बात करें तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था, गुरु शिखर को। गुरु शिखर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों संतों का शिखर बताया था। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म की जो फसल है वो किससे संबंधित है। गन्ने से, कपास से, तंबाकू से, या जोजोबा से। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नरमा किस्म की जो फसल है ना ये किससे संबंधित है, ये कपास से संबंधित है भाई। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है।
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, या 12 जिले के अंदर? चलिए बताइए, जगत शिरोमणि का मंदिर। फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये बार बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जगत शिरोमणि का मंदिर है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में, या राजसमंद में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान में भामाशाह की हवेली की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? साथियों, अंतिम समय में सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं। कई क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिए, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा। और अन्य क्लासों को भी देखना है, प्ले लिस्ट में कई क्लासें पड़ी हैं, सभी क्लासों को देखो। और कोर्स को लेने के बाद तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, क्योंकि 5000 ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे, आपका अच्छा स्कोर वहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? कांकरोली, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र कौन सी लोक देवी हैं जहां पीठ के ही तो श्रृंगार होता है, पीठ का ही पूजा होती है? वह है ब्राह्मणी माता मंदिर। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ऐसा किस शासक ने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? शेर शाह ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोग देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? डूंग जी और जवाहर जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी या जलडो जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लोग देवता डूंग जी और जवाहर जी थे जिन्होंने अंग्रेजों की छावनी में लूटपाट कर ली थी। और ये ऐसे लोग देवता थे जो अमीर एवं धनवान लोगों के लूटपाट करते थे और उसको गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं भाई? रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को, या चंद्रभागा मेले को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा मेला चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। बिल्कुल डी अपना राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में गधू का मेला कहां पर लगता है? सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गधों के मेले की बात करें तो गधू का मेला कहां पर लगता है भाई? बिल्कुल अपना राइट होगा, जयपुर लोहनियावास में। जयपुर लोहनियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। ए अपना यहां पर भी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? मेरे प्यारे साथियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति की बात करें तो घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला है जो पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति है। ए बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जी के वाहन चालक भर्ती के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और इस कोर्स को लेना ना भूले। यही कोर्स आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसमें पूरा सिलेबस आ गया, किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी किताबों का निचोड़ है, मॉडल पेपर है, नोट्स है। आप आराम से 12 से 24 घंटे के अंदर आराम से रिवीजन कर सकते हैं।